ओम शांति। सबसे पहले सभी बहनों और भाइयों को विशेष दादी गुलजार जी, नीलू बहन, भारती बहन, सभी ने बहुत याद दी है। जब आना था तो खास दादी जी से पूछा कि दादी सबके लिए जो भाई बहनें शांतिवन में आए हैं उनके लिए कुछ आप कहेंगे। वैसे तो दादी जी के द्वारा आज शाम को बाबा का संदेश हम सब सुनेंगे। दादी जी ने विशेष सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया और कहा सभी बहन भाइयों से यही कहना कि बाबा ने जो सबका ध्यान खिंचवाया था विशेष तपस्या के ऊपर, लक्ष्य दिया था ज्वालामुखी स्वरूप का, ऐसा शक्तिशाली योग अभ्यास करने का जो सबका ध्यान खिंचवाया था, तो चलते चलते समय बीतता है तो थोड़ा ढीलापन आ जाता है। तो विशेष फिर से सबको कहना कि बाबा ने जो इशारा दिया है उस पर विशेष अटेंशन दें, क्योंकि समय के अनुसार इसकी बहुत जरूरत है। तो ये आप सबके प्रति संदेश याद प्यार के साथ स्वीकार करना, उसी अनुसार आज का जो खास ये क्लास है, ऐसे तो ये साइलेंस के बारे में कई बार क्लासेस हो चुकी हैं, करते रहते हैं, लेकिन एक साइलेंस ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि उसकी गहराई में जितना जाएं वो कम है। जैसे कहते थे समुंदर के तले में जितना जाएं खान के तले में कितना जाएं, जितना जाएंगे उतने हीरे जवाहरात मिलते हैं। अनुभव के हीरे जवाहरात। सहज राज योग एक तरफ बहुत सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन ये प्रैक्टिस है सारी मन मना भव होने की।
पहले सुनते थे, कि सबसे ज्यादा फास्ट संकल्प है। संकल्प किस में उठता है? मन में ही उठते हैं। तो मन को इतना गहराई में ले जाना, जो साइलेंस क्या चीज है, शांति का अनुभव हो, और वो भी शांति पॉजिटिव, जो सुख देने वाली है। यूं तो शांति होती है कई बार, कोई शरीर छोड़ता है तो शांति होती है, कहते भी हैं 2 मिनट साइलेंस करो, पर उस समय साइलेंस प्रैक्टिकल नहीं होती है। उस आत्मा के प्रति कहते हैं साइलेंस का दान दो। अपना मन ही साइलेंस में नहीं होगा तो दान क्या देंगे? लेकिन बाबा ने खास, साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हम सब बच्चों के लिए खुद बहुत अभ्यास करके, बाबा को हम लोग देखते थे, इन आंखों से देखा हुआ है, इतना गहराई में साइलेंस में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता था बाबा यहां है नहीं। और उनके पास बैठने से जिस अनुभव में बाबा होते थे वो संग का रंग लगता था। स्वयं भी हम ऐसे शक्तिशाली स्थिति में स्थिर हो जाते, बाबा से कुछ पूछने जाते थे, वो सब भूल जाता था। ऐसा लगता था वो आवश्यक नहीं है पूछना। कारण क्या? उस गहरी साइलेंस में, जो कि बहुत संग के रंग से, बाबा के पास होने से, मन से भी बाबा के साथ होने से, आत्मा उस समय अपनी वास्तविक संपूर्ण स्थिति में आ जाती, परफेक्ट स्टेज में। कोई नेगेटिविटी मन में नहीं होगी उस समय। एक फीलिंग कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरी फीलिंग, बाबा के संग में हूं। बाबा कौन? अव्यक्त रूप में लें तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इकट्ठे हैं। बिल्कुल निराकारी स्थिति में जाएं तो निराकार रूप में, और उस समय दूसरा कोई संकल्प नहीं, इतनी अवेयरनेस, मैं आत्मा परमात्मा पिता के संग का रंग अपने ऊपर चढ़ा रहा।
और कोई थॉट नहीं। एक प्रकार से अंदर अंदर विजुअलाइजेशन है, जैसे देख रहे हैं, स्वयं को भी देख रहे हैं, बाप को भी देख रहे हैं। और उस समय ऑटोमेटिकली दिल में खुशी आती है। किसके संग में है? किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी बहुत खुशी होती है, बाद में कई दिन तक उसका वर्णन करते रहते हैं। आप सोचिए, मेडिटेशन के टाइम जब ये लक्ष्य लेके बैठते हैं और उस लक्ष्य के अनुसार अगर उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, मन कितना खुश होगा। खुश होने से मन हल्केपन में आ जाता है। लाइट ऊपर जाती है, उड़ती है। परम धाम की सैर करो चाहे ना करो, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि परम धाम निवासी होकर के बाबा के पास बैठो। जितना समय वहां पर रहेंगे वो साइलेंस की दुनिया है। हम सब आत्माओं का निजी मूल स्वरूप में जब हम हैं, उस समय का वो स्वीट होम ऑफ साइलेंस, नाम ही दिया है उसको, स्वीट होम ऑफ साइलेंस। स्वीट होम क्यों कहते हैं? बहुत जिस चीज की चाह होती है उसका अनुभव होता है, बहुत मीठा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और उस समय थोड़ा सा अपने को स्मृति दिलाते हैं, किसके संग में मन लगा हुआ है, किसके संग का रंग चढ़ रहा है। जो सागर समान पर खारा नहीं है, अति मीठा है, अति प्यारा है, सदा लाइट है और शक्तिशाली बाप समान दूसरा कोई नहीं है। सर्वशक्तिवान, उनके संग में आत्मा का उस समय मिलन है। उस मिलन का इफेक्ट क्या है, उसका असर क्या है? संग का रंग लगता है। आप देखेंगे कभी शारीरिक तौर पर थक जाते हैं, जब सो जाते हैं, नींद अच्छी गहरी नींद जिसको कहते हैं, गहरी नींद करने के बाद जब उठते हैं तो रिफ्रेश, रिचार्ज हो जाती है बॉडी और ऐसा फील करते हैं फिर से एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा हो गया। ये जानबूझ करके, नोइंगली, पर्पसली मन को और सब बातों से न्यारा कर देते हैं। एक बाप, दूसरा ना कोई। और बाबा के साथ थोड़ा प्यार से मन ही मन में
अगर थोड़ी रूह रुहान करनी आती हो, और रूह रुहान भी इसी स्थिति के बारे में, तो वो मल्टीप्लाई करती है। मन में जब आता है मैं किसके संग में बैठा हूं, मन से बाबा आपके संग में है। आप सर्वशक्तिवान हैं। किसके लिए हैं? हम बच्चों के लिए। हम बच्चों में शक्ति भरने के लिए आप सर्वशक्तिवान हैं। आपकी शक्ति से हम फिर से माया पर विजय पाते हैं। आपकी शक्ति से फिर हम स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। आपके शक्ति से फिर हम न केवल अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाते हैं, बल्कि 5 तत्वों को भी पावन बनाते हैं, अन्य आत्माओं को भी योग का दान देते हैं, जीव जंतुओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए विशेष योगदान देते हैं। समय ऐसा है, समय के अनुसार आवश्यकता है और आप हमें उसके लिए तैयार करते हैं। आप हमें एम्पावर कर रहे हैं। तो जैसे ये दिल से थोड़ा बाबा के साथ मन ही मन में डायलॉग करते हैं या रूहरुहान करते हैं, वो मन को फीड करता है। वो एक जैसे मन के लिए शक्ति देने का साधन बन जाता है। और फिर उस स्थिति में स्वयं को देखते देखते थोड़ा एप्रिशिएट करते जाए। इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि आप स्वयं में अपने आप को ऐसा फील करेंगे। कहने में आता है आत्मा स्टार की तरह है, पर स्टार भी कोई छोटे होते हैं, कोई ब्राइट होते हैं, कोई बहुत ब्राइट होते हैं। तो ब्राइटनेस बढ़ती है, अर्थात आप शक्तिशाली और बनते जाते हैं। बाबा सर्वशक्तिवान है, बच्चों को आप समान बनाता है। तो जितना बाप समान बनते जाते हैं, उतनी समीपता बढ़ती जाती है। जितनी समीपता बढ़ती जाती है, उतना उसका इफेक्ट और ज्यादा होता है। उसकी रिजल्ट मिलती है कि आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप, उस स्वरूप के अनुभव में आ जाती। सर्वशक्तिवान बाप और सर्वशक्ति स्वरूप आप, उसमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जो वर्णन न कर सकें, लेकिन वो सुख जिसके लिए ऋषि मुनि इतनी इच्छा रखते थे। आज आप सब राज ऋषि यहां बैठे हो। राज ऋषि राजाई प्राप्त करने वाले हैं। राजयोगी हैं और राजयोगी ही राज ऋषि बनते हैं। राजयोग शब्द ही इसीलिए इसको मिला है
मन है, मन बुद्धि सर्व कर्म इंद्रियों में राजा है। उनका योग परमात्मा पिता से, जिस योग से राजाओं का महाराजा बनते हैं, सतयुग के मालिक बन जाते हैं, आज की मुरली अनुसार 21 जन्म के लिए बन जाते हैं। ऐसी शक्ति, ये राजयोग की शक्ति साइलेंस के द्वारा, जितना इसका अभ्यास उतनी आत्मा पावन बने, जितनी पावन बने उतना ऊंच पद को प्राप्त करे। ये अभ्यास थोड़ा अटेंशन देने का है। शब्दों में आना बड़ा सहज लगता है, रूहान करना बड़ा इजी लगता है, ज्ञान का वर्णन करना बड़ा इजी लगता है। जब साइलेंस में बैठते हैं, भाई बहने कहते हैं पहले थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, फिर पता नहीं धीरे धीरे दूसरे ख्याल आ जाते। कारण क्या? कारण एक ही है, अटेंशन उस समय भी बहुत गहराई से चाहिए। साइलेंस में बैठते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाता है कि मुझे सर्वशक्ति स्वरूप में अपनी शक्ति को और मल्टीप्लाई करना है। सर्वशक्तिवान बाप के समान बनना है। वो लक्ष्य थोड़ा बुद्धि से हटा तो मन इधर उधर जाने लगता है। इसलिए कंटिन्यूटी चाहिए मेडिटेशन में। लगातार बाबा के साथ जैसे वो वेवलेंथ ऐसी चाहिए कि उनके साथ मन ही मन में ऐसी प्यार की रूहान हो। बाबा ने मुरलियों में खुद भी कई बार सुनाई है, वो मैं रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन मैं आज की सब्जेक्ट के अनुसार बाबा आप सर्वशक्तिवान, हम बच्चों को भी आप समान बना रहे हैं। इतनी समीपता में आप हमारे मन को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं। मन की कोई कमजोरी नहीं है। अब जब आपके साथ मन लग गया तो कमजोरी कहां से आएगी? आप इतना प्यार से हम बच्चों को मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे कह करके इतना गले लगाते, जैसे इतना साथ में, इतना समीप, आत्मिक रूप से तो बिल्कुल पास पास। इस स्थिति में आपके सर्व शक्तियों का रंग मुझ आत्मा पे चढ़ रहा है। इस तरह से जब हम थोड़ा संकल्प करते और फिर साइलेंस कर देते हैं, थोड़ा ऑब्जर्वर स्टेज आ जाती है, साक्षी होके देखने का स्वयं को, और देखते देखते ये फील करने का बाबा की शक्ति क्या काम कर रही है। जितना अधिक शक्तिशाली उतनी आत्मा लाइट होती जाती, उसके सब पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाते। प्रार्थना नहीं करनी पड़ती,
कुछ वर्णन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली कुछ बाकी नहीं रहता। स्वयं को आश्चर्यवत फील करते हैं। ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है, हो सकती है। बाबा ने कहा है होगी होगी होगी, जरूर होगी, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें। कोई कहते हैं ऐसी मेहनत हमसे होती नहीं है। ये मेहनत नहीं है। बाबा ने कहा मेहनत का शब्द ही हटा दो। कौन सा शब्द यूज करो? मोहब्बत का। बाबा से प्यार है, वो प्यार की शक्ति अपना काम करती है। तो जितना समीप बाबा के रहेंगे, जिससे बहुत प्यार होता है, उसको छोड़ने का मन नहीं होता है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों। बाबा का भी हम बच्चों से बहुत प्यार है, वो हम बच्चों को छोड़ता नहीं है। कभी नहीं आज दिन तक कहा मैंने इतना प्यार दिया, अभी और क्या चाहिए आपको, ऐसा नहीं कहा है। नहीं, बाबा का बहुत प्यार है, इसलिए आप समान बनाता है। तो जितना हो सके दिल ही दिल में बाबा को बहुत प्यार से सामने देखते, रिसीव करते, एप्रिशिएट करते, मल्टीप्लाई करते, समानता में आते जाएं। जितना समानता में आते जाएंगे, उतना खुद फील करते हैं बाबा ने क्या से क्या कर दिया, कहां से कहां ले आए हमें। तब वो निश्चय में और दृढ़ता आती है कि बाबा जो कहता है आप बच्चे माया जीत बनते हो, प्रैक्टिकल हम उसका अनुभव कर रहे हैं। संकल्प तक माया को जीतना है, इस स्थिति से जीतेंगे। नहीं तो बीच बीच में विघ्न डालने की कोशिश करेगी। बाबा कहता है माया के आप बहुत समय के ग्राहक थे, 63 जन्म के उसके ग्राहक। जब आप उनसे किनारा करते हो तो वो छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन उसको पहचान लिया बच्चों ने भी, दिव्य दृष्टि के द्वारा जान लिया, पहचान लिया और उसको अलविदा कर दिया। जब ऐसे निश्चय से बैठेंगे तो दूर से सलाम करके चली जाएगी। पक्का करें मन में हम राज योगी हैं, राज ऋषि हैं, बाबा के राजा बच्चे हैं, राजाओं का महाराजा बनने वाले हैं। उसके लिए ये राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और उसके लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली योग की स्थिति, जिसको बाबा ने नाम दिया है ज्वालामुखी योग, ज्वाला स्वरूप का योग, अर्थात हमारी कंसेंट्रेशन और कंटेम्पलेशन सिवाय बाबा के और स्वयं के दूसरे किसी जगह नहीं। पूरा टाइम बस वो एक ही, जिस तरह से सूर्य की किरणों को आप कभी कंडेंसर लेंस से कंडेंस करो तो क्या करती है वो, नीचे कोई भी चीज होगी उसको जला देती। इतना शक्ति उसके अंदर आ जाती।
तो बाबा सर्वशक्तिवान है किसके लिए? हम बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए, और वो है इस विधि से। ज्ञान बहुत विस्तार है, ज्ञान के विस्तार में नहीं जाते इस समय। योग के बारे में, उसमें भी विशेष बाबा ने कहा जब मन मना भव होंगे, मध्याजी भव ऑटोमेटिकली होगा। जितने पावन बनेंगे उतना ऊंच पद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए राजाओं का महाराजा बनने के लिए भी, और साथ साथ इसलिए सतयुगी राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। सूर्यवंशी, एकदम सतो प्रधान। तो सतो प्रधान बनने के लिए योग से ही बन सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान कितना भी हो, मंथन कितना भी करें, लेकिन अगर मन स्थिर नहीं, एक टिक नहीं, और उसमें भी सिवाय बाबा के और तरफ अगर गया, फिर वो बात नहीं आएगी। तो जितना स्थिति में मन को लगाएं, स्वयं को फील होता है। मेडिटेशन करके उठेंगे, दिल में आएगा सचमुच आज बहुत अच्छी स्थिति बनी, और हर दिन उसको आगे बढ़ाना है। रोज की जो स्थिति बनाते हैं उसके ऊपर और आगे बिल्ड करना है। एक प्रकार से ये ऊंची इमारत जैसे बना रहे हैं। साकार बाबा का मिसाल आपको दे रहा था। बाबा ने खास हम बच्चों को अपने एग्जाम्पल से सिखाया। 8 घंटे जब प्रैक्टिस करते हैं, सारा टाइम ज्वालामुखी योग नहीं होगा, भिन्न भिन्न प्रकार से करेंगे, पर उसमें 2 घंटा ज्वालामुखी योग अगर हो जाएगा तो आप मानो संपूर्ण बन जाएंगे। उस अभ्यास को जरा लक्ष्य रूप में अपने सामने रखेंगे और अभ्यास करने का प्रयास करते रहेंगे, तो अवश्य एक दिन सफल होंगे। और वो सफलता पाना हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। हम नहीं पाएंगे तो और कौन पाएगा? कल्प पहले भी हम बच्चों ने पुरुषार्थ किया था, इस कल्प में भी हम कर रहे हैं। कितने करोड़ आत्माएं हैं दुनिया में? 600 करोड़ से ज्यादा हैं, पर उसमें से कितनों को बाबा डायरेक्ट ज्ञान देता है? बहुत थोड़े हैं। इनडायरेक्ट भी बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। बाकी वाइब्रेशन, किसका वाइब्रेशन? जो अभ्यास करते हैं उनकी स्थिति से, उनके योग बल से विश्व का परिवर्तन होता है। बाबा को कर्ण करावणहार कहते हैं। वो डायरेक्ट परिवर्तन नहीं करता है, बच्चों में परिवर्तन ला करके परिवर्तन करता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है
किसके लिए निमित्त बन रहे हैं? कलयुगी पहाड़ को क्या बना रहे हैं? सतयुगी विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। उसके निमित्त बनना छोटी बात नहीं है। तो ऐसे कार्य के निमित्त बनने वालों में बहुत शक्ति चाहिए। जिसने कहते, दुनिया में भी कहते हैं, मन जीते जगत जीत। सुना है आपने कभी? सुना है? ऐसे ही नहीं कहा है मन जीते जगत जीत, प्रैक्टिकल है। मन परमात्मा पिता के साथ, हां, बाप के साथ लगे तो माया पर विजय है। बाबा ने कहा माया जीते जगत जीत। मन नहीं जीता जाता है, मन तो हमारा साथी है, सहयोगी है। मन बुद्धि मदद करते हैं जब हम उनको ठीक डायरेक्शन देते हैं। तो राइटियस सोचना, राइटियस कर्म करना, तो राइटियस दुनिया की स्थापना करने में हम सहयोगी बन जाते हैं। ये बहुत महान कार्य है। उसके लिए आप सब निमित्त बने हुए हैं, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के। तो ऐसी महान आत्माएं क्या करेंगी? अभी फिर से याद दिला रहा हूं, अब सीधे बैठ जाओ। ज्वालामुखी स्वरूप के अभ्यास का थोड़ा टेस्ट लेना है। तो जो अभी सुनाया उसको सार रूप में मन में लाइए। स्वयं को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। अपने आप को ज्योति स्वरूप में देखें। और मन से उस परम धाम की यात्रा करें। परम धाम नाम ही इसीलिए है, परम पिता का भी निवास स्थान और हम आत्माओं की भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति जब है, उस समय हम आत्माएं उस धाम में हैं। रूहानी सितारे उस पिता के साथ बहुत मीठे, बहुत प्यारे बाबा के नैनों के सितारे, दिव्य ज्योति स्वरूप अपने सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित सर्वशक्तिवान बाप के संग में उनके सर्व शक्तियों का रंग
स्वयं पर उस रंग में रंगे हुए अति शक्तिशाली कोहे नूर के समान चमकते हुए शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति की किरणें फैलाते हुए बाप की सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर समस्त विश्व को देते हैं। जितना दे रहे हैं उतनी शक्ति और बढ़ रही है। ज्वाला स्वरूप अर्थात शक्तिशाली स्वरूप ज्ञान सूर्य के संग मास्टर ज्ञान सूर्य
अपनी है अपनान किससे वैर है, अपनान किससे वैर है। ज्ञान सागर मन की गागर में समाता जा रहा, पाना था जो पा लिया अब और क्या बाकी रहा।
पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हो को पूछे न कोई, गिरे हो को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके, मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तेरे प्यार की किरणें आए, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना, कोई भी दूजा नहीं भाए, कोई भी दूजा नहीं भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं।